अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने लास्ट वीक में मैंने बोला था कि अगर मार्केट अगर इस लेवल के नीचे निकल रहा है तो मार्केट में फिर कहीं है जो कि मार्केट को इस लेवल तक ला सकता है, ये इसका सपोर्ट के आसपास इसको ला सकता है, जो कि अब ये 17,800 के आसपास आकर के खड़ा है। अब यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है नेक्स्ट वीक की? वीकली टाइम फ्रेम में हमें देखना जरूरी हो जाता है ताकि हम उसे डेली टाइम फ्रेम में अच्छे से एनालाइज कर पाए। वीकली टाइम फ्रेम में भी ये काफी निगेटिव है, लेकिन है अपने ये अपने सपोर्ट जोन पर खड़ा हुआ है। ये इसका सपोर्ट जोन है क्योंकि पहले यहाँ पे 2 बार रेसिस्टेंस लेकर के मार्केट यहाँ से नीचे आया था। अब ये तीसरी बार ब्रेकआउट देकर के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो प्रोबेबिलिटी तो है यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। अगर मार्केट में को अगर स्ट्रेंथ है, मार्केट में अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ है, मार्केट यहाँ पर कुछ इस टाइप का कैंडल बनाएगा जो कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, एक रेंज में यहाँ पे मार्केट को रहना चाहिए अगर मार्केट को यहाँ से अगर अपसाइड जाना है। नहीं तो ये फिर फ्लो में यहाँ पर इस लेवल तक भी आ सकता है जो कि वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। अब देखते हैं कि और आगे ये कितना नीचे आ सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में भी मार्केट तो निगेटिव ही लग रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ चुका है। अब हम यहाँ पे अपना पुराना लेवल्स को हम लोग डिलीट करेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ नए लेवल्स बनाएंगे जो कि हमारे अगले वीक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब ये सब लेवल तो ऊपर के जाने के समय जब ये ऊपर की ओर आएगा तब हम देखेंगे कि ऊपर में क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। अभी हम लोग के लिए सबसे टॉप इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो एक इंडिकेटर है बहुत सारे, जिसमें कि एक है फिबोनाची। हम फिबोनाची को बॉटम टू टॉप लगा करके हम लोग देखेंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ है बाकी या खत्म हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट की स्ट्रेंथ देखना है। अभी देखिए मार्केट में स्ट्रेंथ अगर देखें, ये मेरा बॉटम अगर मानते हैं और ये अगर अपना टॉप लगा है तो मार्केट अपने कहाँ पर है? एग्जैक्ट 50 पॉइंट के सपोर्ट पर है। निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम में फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 0.5 लेवल के आसपास खड़ा है एग्जैक्ट, और आरएसआई भी अपने लो के आसपास है ही। तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी बन रही है मार्केट को ऊपर जाने की। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक भी करता है तो इस लेवल से ज्यादा अभी नीचे आने की संभावना नहीं लग रही है, जो कि है 17,600, जो कि इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा और जो कि राउंड नंबर भी है कुछ 17,600 का लेवल, तो इसलिए ये सपोर्ट का भी काम कर सकता है। बाकी ऊपर में अभी जिस लेवल पे खड़ा है 17,800, यहाँ से इसे एक घूमने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। अब इसमें हम और कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि लगा के देखेंगे, जो कि ये बताएगा हमें कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है या प्रोबेबिलिटी क्या है। हम लोग मूविंग एवरेज का भी यूज करते हैं। मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा 50 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक कर दिया है, जो कि था इसका लगभग ये एरिया 18,200 के आसपास। इसने अपने 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करके ये नीचे आ चुका है। अब ये जो है 200 मूविंग एवरेज है। यहाँ पर जब भी मार्केट पहले आया तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है, ऊपर गया है। जब यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे सपोर्ट लेकर के कहीं ना कहीं मार्केट पे टर्न अराउंड हो गया था। यहाँ पर भी वही प्रोबेबिलिटी दिख रही है। यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, अगर मार्केट बहुत निगेटिव आ रहा है तो ये इस लेवल तक आकर के यहाँ से फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा। एक प्रोबेबिलिटी तो है फिबोनाची के अकॉर्डिंग कि ये एरिया इसके लिए सपोर्ट बनेगा। बहुत नीचे आ रहा है तो वो एक ये एरिया हो जाएगा। तो मार्केट में ओवरऑल व्यू क्या दिख रहा है? आने वाले वीक्स में जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएंगी वो हो जाएंगी एक ये एरिया, जिसको कि हम ड्रॉ करेंगे। एक ये एरिया हो जाएगा इम्पोर्टेंट, लाइन हो जाएगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, और ये एक लाइन नहीं हो जाएगा, ये एक एरिया हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि एग्जैक्ट लाइन और ये इस लेवल तक आए अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, जो कि ये लेवल है 17,200 का। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है 17,800 से घूमने की, क्योंकि आरएसआई बहुत लो पर है। अब हम इस चीज को और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि और स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। स्मॉलर टाइम फ्रेम हम लोग सबसे पहले 1 आवर का देखेंगे। 1 आवर में क्या दिख रहा है? 1 आवर्स में ये पहले कभी ये सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया, तो अब इसका हमें कोई जरूरत नहीं है। तो लाइन है, ये लाइन को जब भी मार्केट क्रॉस करेगा, और ये लाइन, ये जो लाइंस ड्रॉ की जा रही है इसके लिए लक्ष्मण रेखा का काम करेगी। लक्ष्मण रेखा का काम कैसे करेगी? अभी हम लोग इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए ये कैसा दिख रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी काफी खूबसूरत है। अब ये थोड़ा सा अगर हम इसको और अगर परफेक्ट करें तो ये लाइन कहीं यहाँ आएगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आरएसआई को भी देखेंगे, आरएसआई क्या बोल रहा है। आरएसआई तो यहाँ पे बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है, और आरएसआई कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से प्रोबेबिलिटी है एक अपसाइड की, क्योंकि आरएसआई यहाँ से नीचे कितना ही जाएगा। ठीक, आरएसआई यहाँ से ज्यादा नीचे जा नहीं सकता, तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है जो कि इसे यहाँ से उठा करके पहले कहीं इस एरिया के आसपास लाएगी और फिर कहीं ये।
मार्केट्स के जो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए वो सारे डाउन है। एक एरिया ये हो जाएगा, एक ये एरिया इसके लिए हो जाएगा, अपसाइड के लिए एक ये हो जाता है यहाँ पर, अपसाइड में फिर एक ये एरिया भी इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा, ऊपर के लिए ये एरिया और नीचे के लिए ये एरिया। मार्केट में देखना ये है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी हाई क्या दिख रही है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो मार्केट मुझे यहाँ से बुलिश नजर आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में निगेटिव है, डेली टाइम फ्रेम में भी निगेटिव है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो कि इसे कुछ 18,100 के आसपास ला सकती है। अब हम लोग निफ्टी को तो देख लिया, अब हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक वीकली एनालिसिस वाले लास्ट वीडियो को देखा होगा तो मैंने उसमें क्लियर बोला था कि मार्केट अगर इस लेवल को निकाल रहा है तो वो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट अगला लेवल होगा वो ये लेवल होगा, और जो कि एग्जैक्टली ये इसने एक वीक में कवर कर दिया। अब यहाँ से आगे क्या, आरएसआई तो यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में काफी लो लग रहा है। ये एरिया इसके लिए एक यहाँ पे रेसिस्टेंस था जिसको कि यहाँ पे इसने ब्रेक करके ऊपर गया था, वापस इस एरिया पे आया है। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा पहली बार, जो कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो अब इस चीज को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में और क्या दिख रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है इसको देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में भी एग्जैक्ट सही है, ये लेवल अभी यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा, ये एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है जब तक ये इस ग्रीन वाले एरिया में है, जो कि है 41,200 से लेके 41,400 के आसपास। ये एरिया इसके लिए वापस फिर सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि इस टाइम फ्रेम में दिख रहा है। अब इस मार्केट को अगर अभी हम देखें, यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची लगाते हैं, अगर मार्केट में यहाँ से टॉप लग चुका है तो ये एरिया जो इसके लिए है, ये एग्जैक्ट मार्केट में अगर एक बुल मूव है तो ये एग्जैक्ट अपने 0.2 वाले एरिया पे है, इस एरिया के आसपास और इस एरिया के आसपास है। और निफ्टी भी अपने सपोर्ट पर है फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 पे, और ये भी अपने सपोर्ट पर कह सकते हैं 0.2 को। अगर ये इस लेवल को अगर डिफेंड नहीं कर, नीचे की ओर अगर नहीं तोड़ता है तो मार्केट में एक बुलिशनेस तो है। अब देखना ये है कि ये कोरोना के न्यूज को बीट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। 41,000 का एरिया बॉटम के लिए इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब इसे आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये आवरली टाइम फ्रेम में और कुछ यहाँ से दिख रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में। अब हम इसको जो जो इम्पोर्टेंट लाइंस नहीं है उस सबको हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं, ताकि हमें क्लीन एंड, जितना चार्ट क्लीन एंड क्लियर रहेगा एनालिसिस करने में उतना ज़्यादा मजा आएगा, उतना ज़्यादा क्लियर व्यू आएगा। बैंक निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम में कैसा दिख रहा है, आरएसआई अपने लो पर है, प्राइस भी अपने कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है फिर मार्केट को एक रिकवरी की। और वैसे भी मार्केट कंटिन्यूअसली ऐसे वन वे गिर नहीं सकता, अगर मार्केट को और नीचे जाना है तो जैसे ये वन वे जैसे नीचे आया है फिर यहाँ से रिकवर करेगा, फिर यहाँ से ये डाउनफॉल देगा। मार्केट ऐसा नहीं है कि ये इसको अगर गिरना है तो ये गिरते गिरते डायरेक्ट नीचे चला जाएगा।